तो चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर लिया था शायद थर्सडे को, और फिर एक टॉपिक हमने परसेप्शन की बातें की थी। कुछ परसेप्शन मीन प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, दुनिया में कौन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग देने का प्रोसेस है परसेप्शन। या डेफिनेशन थी, परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, organizing, interpreting different people, ideas as well as objects. और perception one individual to another वेरे करती है, मीन यूनिक होती है। perception बेस करती है ऑन सब्जेक्टिविटी, मीन ऑब्जेक्टिव नहीं होती, और डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे भी, एटीट्यूड, मोटिव, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंस, बिलीव्स। और कोई 3 स्टेजेस हैं। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या था? फेसिंग एनी स्टिमुलाई थ्रू 5 सेंसेस। 5 सेंसेस क्या थी? टच, टेस्ट, साउंड, हेयर, स्मेल। और दूसरी स्टेज क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन, मेंटली अरेंजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलाई विच वी हैव अटेंडेड। And third stage, final stage, where we attach meaning to the stimuli, और क्या होता है वो मीनिंग सब्जेक्टिव होता है देन ओरिजिनल रियलिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और फिर हमने डिफरेंशिएट कर लिया बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन आर थिंग्स विच वी हैव अटेंडेड, या सेंसेशन क्या है? फेसिंग एनी स्टिमुलाई थ्रू 5 सेंसेस। परसेप्शन प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू एनी स्टिमुलाई, और सेंसेशन पार्ट ऑफ परसेप्शन प्रोसेस है। सेंसेशन सेम होती है, परसेप्शन डिफरेंट होती है। कोई 2-3 एग्जाम्पल हमने दे दी। फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए तो एक टॉपिक हमें मिला था परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। क्या आउट ऑफ सो मैनी object people select few stimuli and reject other due to some internal factor relating to the
perceiver, and some external factor relating to the perceived. Relating to the perceived 6 external factors थे, motion, repetition, novelty and familiarity, intensity, contrast and size. 6 internal factor, habit, economic and social background, organization role and specialization, पर्सनैलिटी, लर्निंग, मोटिव एंड इंटरेस्ट. यहाँ तक चीज़ें हमने कवर कर ली. बीच में एक टॉपिक औखा टॉपिक, परसेप्चुअल प्रॉब्लम, डिस्टॉर्शन, एरर, हर्डल्स या इम्पेडिमेंट्स. कि सम टाइम अबाउट सम ऑब्जेक्ट हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है. हमारी परसेप्शन सम टाइम क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है ड्यू टू सम इश्यूज. हाँ, वो इश्यूज क्या हैं? कोई 5 इश्यूज हैं हमारे पास जिनकी वजह से हमारी परसेप्शन सम टाइम रॉन्ग हो जाती है. हालो इफेक्ट क्या है कि अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट की कोई एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उसके बारे में एक परसेप्शन बना ली, जबकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो बंदा या ऑब्जेक्ट वैसा नहीं निकला, तो ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमारी परसेप्शन रॉन्ग हुई है, इसे क्या नाम देंगे? हालो इफेक्ट. मीन परसेप्शन हमारी रॉन्ग हो जाना ड्यू टू सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय ने कोई चीज़ नई इन्वेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमने उसे उठा के मैनेजर बना दिया. अब मैनेजर बनने के लिए मैनेजमेंट स्किल का होना ज़रूरी है. तो क्या हुआ, वो अच्छा मैनेजर साबित नहीं हुआ. क्यों? वो शायद अच्छा इन्वेंटर तो था लेकिन अच्छा मैनेजर नहीं था. नहीं, सिर्फ उसने अच्छी इन्वेंशन की और आपने उठा के मैनेजर बना दिया, तो उस वजह से हमारी जो परसेप्शन रॉन्ग हो गई. क्यों? अच्छा मैनेजर प्रूव नहीं हुआ. तो ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमने परसेप्शन बनाई और वो रॉन्ग हो गई, तो ये क्या है? हालो इफेक्ट परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स. इन हमारी परसेप्शन अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट समटाइम रॉन्ग हो जाती है. क्यों रॉन्ग हो जाती है? हालो इफेक्ट मीन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर अगर हमने परसेप्शन बना ली, जबकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है वो वैसा नहीं था. एक एम्प्लॉय बड़ा ऑन टाइम आता था. हमने कहा ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉय है. जबकि हो सकता है पंक्चुअलिटी में तो वो ठीक है, लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है? रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना. इफेक्टिवनेस में हो सकता है जो लेट आता है वो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है. ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम परसेप्शन बना लेते हैं अबाउट अदर्स, इसका समटाइम रॉन्ग हो जाना, ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम, हालो इफेक्ट. ये स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? रिलेटिंग टू ग्रुप. स्टीरियोटाइपिंग क्या है? रिलेटिंग टू ग्रुप. मीन एक ग्रुप में जो लोग हैं उन सब के बारे में समटाइम हमारी परसेप्शन जो है वो हम सेम बना लेते हैं. और अल्टीमेटली हम स्टीरियोटाइपिंग के अकॉर्डिंगली ही, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको जज करते हैं. डिफरेंट नेशन के लोगों को, डिफरेंट कल्चर के लोगों को, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को हम जज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीरियोटाइपिंग ही. लेकिन सम टाइम उस ग्रुप में सारे लोग जो है वो वैसे नहीं होते. तो ये जो हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो गई, ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम, स्टीरियोटाइपिंग. इंडिया वाले हमारे दुश्मन हैं. हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं. क्या सारे हिंदू हैं? नहीं. क्या सारे हमारे दुश्मन हैं? नहीं. उनके अंदर विराट कोहली भी है, शाहरुख खान भी है, दीपिका भी है, कैटरीना कैफ भी है. तो सारे हमारे दुश्मन नहीं है. तो ये जो हमने रिलेटिंग टू ग्रुप एक परसेप्शन बना ली, उसका रॉन्ग हो जाना क्या है? स्टीरियोटाइपिंग. दाढ़ियों वाले लोग जो है वो बड़े मुहज्जब, बड़े ईमानदार, बड़े दीनदार होते हैं. दाढ़ी विराट कोहली ने भी रखी हुई है. क्या ख्याल है? आमिर लियाकत ने भी रखी हुई है. तो ये जो हमारी परसेप्शन समटाइम रिलेटिंग टू, मौलाना ऐसे नहीं नाम के साथ लगता. ठीक हो गया? मौलाना नाम के साथ ऐसे नहीं लग जाता. इसलिए प्लीज़ किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने अंदर देखा करो कि हम क्या कितने को ठीक है. सो स्टीरियोटाइपिंग क्या है? कि हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाना. अगर हमने एक परसेप्शन बना लिया रिलेटिंग टू ग्रुप ऑल मेंबर के लिए सेम, लेकिन वो सारे वैसे नहीं निकले, तो ये जो परसेप्शन रॉन्ग होगी, ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू स्टीरियोटाइपिंग. हाँ, हम दुनिया में स्टीरियोटाइपिंग के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं,
लेकिन सम टाइम वो हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या है कि इन कंपैरिजन हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो रही है इन कंपैरिजन। एक चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी, हमने कहीं पे शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, और एक चीज है क्या, सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या था, वेरी प्रिसाइज या फिर वेरी एक्यूरेट, जबकि सब्जेक्टिविटी क्या था, लेस प्रिसाइज या फिर लेस एक्यूरेट, मीन किसी चीज को वैल्यू असाइन करना बेस्ड ऑन गैस, मीन तुक्के की बेस पर, गैस की बेस पर वैल्यू असाइन कर देना। मीन किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली मीन डिटेल स्टडी किए बिना सब्जेक्टिविटी की बेस पर अगर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी और वो हमारी जो है परसेप्शन रॉन्ग हो गई, तो ये क्या है, कंट्रास्ट इफेक्ट। लाइक हमारे पास कोई 3 लोगों की टीम्स थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक में मोस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ, एक में 0 एक्सपीरियंस वाले और एक में मीडियम एक्सपीरियंस वाले, और हमने इनकी ग्रेडिंग कर दी। ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस है ये टीम नंबर 1 है, ये जो कम एक्सपीरियंस वाले ये नंबर 2 है, और ये जो 0 एक्सपीरियंस वाले ये नंबर 3 है। इन कंपैरिजन हमने ये परसेप्शन बना ली। लेकिन हो सकता है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए तो ये 0 एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा परफॉर्मिंग हो, मीन ये क्या निकले, नंबर 1 निकले। तो ये जो हमने उनकी परफॉर्मेंस मेजर किए बिना सिर्फ सब्जेक्टिविटी की बेस पर, गैस की बेस पर ही उनकी रैंकिंग कर दी, और ये अगर कल को रॉन्ग प्रूव हो गई तो ये क्या है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू कंट्रास्ट इफेक्ट। मीन इन कंपैरिजन सब्जेक्टिविटी की बेस पर परसेप्शन बनाना और वो रॉन्ग हो जाना, मीन ऑब्जेक्टिवली डिटेल स्टडी किए बिना, वेरी प्रिसाइज वेरी एक्यूरेटली स्टडी किए बिना अगर हम परसेप्शन बना रहे हैं और वो रॉन्ग हो गई, तो ये क्या है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू कंट्रास्ट इफेक्ट। सो हमारी परसेप्शन समटाइम अबाउट अदर पीपल, अदर ऑब्जेक्ट रॉन्ग हो जाती है। अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर रॉन्ग हुई तो ये क्या है, हालो इफेक्ट। अगर रिलेटिंग टू ग्रुप, सबके बारे में सेम जो है वो परसेप्शन हमने बना ली लेकिन वैसी नहीं निकली, तो ये क्या है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू स्टीरियोटाइपिंग। इन कंपैरिजन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी अगर हमारी परसेप्शन रॉन्ग होगी तो ये क्या है, कंट्रास्ट इफेक्ट। प्रोजेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही अगर हमने दूसरों के बारे में भी परसेप्शन बना ली, और ये अगर रॉन्ग होगी तो ये क्या है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। सपोज हम सैटरडे नाइट को रात को 3 बजे तक जागते रहते हैं और संडे को दिन में 3 बजे तक सोते रहते हैं। तो क्या किया हमने, सैटरडे नाइट को रात को 2 बजे एक दोस्त को कॉल कर ली, क्यों मैं जाग रहा हूँ तो ये भी जाग ही रहा होगा, लेकिन वो हो सकता है 9 बजे का मरा पड़ा है। ये जो आपकी परसेप्शन रॉन्ग होगी अबाउट अदर अकॉर्डिंग टू योर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैं जागता रहता हूँ तो सैटरडे नाइट वो भी जागता रहता होगा, तो इसका रॉन्ग हो जाना क्या है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। या सपोज पेपर वाली रात हम सारी रात पढ़ते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, और हमने क्या किया, रात को 2 बजे दोस्त को कॉल कर ली, यहाँ भी कैसी तैयारी चल रही है, उसने कहा सोने दे मेरा सुबह पर्चा है। क्यों, वो हो सकता है साथ साथ प्रिपेयर करता था, पेपर वाली रात सुकून की नींद सोता है वो। क्यों, नींद पूरी होगी तो सुबह जाके पर्चे भी चीज़ें समझ आएंगी ना, करना क्या आपको। अगर नींद ही नहीं पूरी तो क्या पेपर में आपकी सेंसेस काम करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसलिए पेपर वाली रात सोना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे हम खुद हैं वैसे हमने दूसरों के बारे में परसेप्शन बना ली, और ये दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा आम है कि बाहर अगर गोरों के पास जाए ना तो उनको झूठ का पता ही नहीं कि झूठ भी कोई चीज़ होती है। आप उनसे कोई भी बात करोगे वो मान लेंगे ठीक है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तानी स्पेशली सुबह से लेकर रात तक हम पता नहीं कितने ही झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ होता है। तो हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो गोरा हमसे बात कर रहा है ये भी झूठ ही बोल रहा होगा। मीन जैसे हम खुद हैं वैसे ही हम दूसरों को भी एज्यूम कर रहे हैं। या गोरे ने हमसे कोई बात पूछी और हमने बताई, हमने झूठ बोला, उसने समझा कि मैंने तो कभी झूठ है इस तरह की चीज़ होती ही नहीं, और उसने वो एतबार कर लिया, तो ये चीज़ जो रॉन्ग हो गई। मीन जैसे वो खुद था
वैसा ही उसने आपको भी समझ लिया, जबकि आप झूठे गंदे दगाबाज आदमी थे, लेकिन उसकी परसेप्शन आपके बारे में रॉन्ग हो गई। तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का रॉन्ग हो जाना ड्यू टू सम इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर या फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड। क्या आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आया लेकिन उसकी कंट्रास्ट कम थी, वो रिपीटेड नहीं था, या मूविंग नहीं था, या आपका इंटरेस्ट, मोटिव या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, ना उसे सिलेक्ट किया, ना कोई मीनिंग दिया। जबकि हो सकता है इन रियलिटी वो ऑब्जेक्ट बहुत ही कोई कमाल था, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन आपने उसे ना सिलेक्ट किया, ना कोई मीनिंग दिया, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर या एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड, और उस वजह से आपका नुकसान हो गया। क्यों? वो ऑब्जेक्ट को आपने इंपॉर्टेंस दी नहीं थी। तो ये क्या हुआ? परसेप्शन आपकी रॉन्ग होगी अबाउट दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर या एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव। तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। सो सम टाइम हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है। हालो इफेक्ट, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर रॉन्ग हो जाना, स्टीरियोटाइपिंग, रिलेटिंग टू ग्रुप सबके बारे में सेम परसेप्शन बनाना रॉन्ग हो जाना, कंट्रास्ट इफेक्ट, इन कंपैरिजन हमने जो है वो सब्जेक्टिविटी के बेस पर परसेप्शन बनाई रादर देन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की बेस पर। प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दूसरों के बारे में परसेप्शन बना ली। या सिलेक्टिव परसेप्शन ड्यू टू इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, जबकि रियलिटी में शायद वो बहुत अच्छे थे। रिजेक्ट क्यों कर दिया? कि हमारी परसेप्शन उनके बारे में अच्छी नहीं थी। तो हमारा जो नुकसान हुआ, ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। हम पढ़ते हैं पास्ट में एग्जामिनर ने कोई 2-3 दफ़ा ये मॉडल टेस्ट किया। अभी पिछली अटेम्प्ट में भी उसने कोई 6 नंबर के लिए टेस्ट किया, और पीछे भी एक दफ़ा उसने कोई 14 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। अगर हम आए ऑन पेज 94, परसेप्चुअल प्रॉब्लम एंड डिस्टॉर्शन व्हेन डीलिंग विद पीपल। डू नॉट जज बुक बाय इट्स कवर and jump to conclusion are common phrases that describe a situation where perception has drawn an incorrect conclusion through some kind of bias. A number of common distortion problems encountered when dealing with people. Halo effect, ये आगे से जनरलाइजेशन प्लीज निकाल दें, काट दें जनरलाइजेशन, क्योंकि जनरलाइजेशन स्टीरियोटाइपिंग में होती है, हालो इफेक्ट में नहीं होती। This effect describes when someone draws a general impression about an individual based on either a single or very limited number of characteristics. Means बाकी सारी characteristics देखने की बजाय एक characteristics की बेस पर ही आपने क्या किया? परसेप्शन बना ली। मीन ऑन टाइम आता था तो आपने कह दिया सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉई है। एक अच्छी इन्वेंशन की और आपने कहा ये तो कमाल बम एम्प्लॉई है, जबकि हो सकता है उतना बम वो नहीं है। मीन ज़रूरत पड़ने पे फटेगा नहीं। So this impression then influences how someone feels and think about the character of another individual. जैसे पाकिस्तानियों ने परसेप्शन बना ली अबाउट इमरान खान के बोलता अच्छा है तो शायद वज़ीर आज़म भी अच्छा होगा। ऐसा ना कहो, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। हाँ, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। क्या ठीक हो रहा है? मुल्क ठीक चल रहा है? मैं नारो नहीं दूंगा, इनको बाहर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दे रहा। मैं इतने घर बनाऊंगा, इतनी नौकरियां दूंगा। लेट्स सी अभी टाइम आने दें, अभी तो 1.5 साल हुआ है। So this impression then influences how someone feels and thinks about the character of another individual. Perhaps a supervisor, while conducting staff appraisal, may bias the whole appraisal of an employee with the worst timekeeping record, who is the most productive and effective. मीन एक एम्प्लॉई टाइम पे नहीं आता था और आपने कहा ये सबसे गंदा एम्प्लॉई है, जबकि हो सकता है एंड पे जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात आई तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव निकला। मीन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर आपने परसेप्शन बना ली। या सीनियर मैनेजर्स कंक्लूडिंग प्रमोशन फॉर एन एम्प्लॉय टू मैनेजर लेवल बेस्ड ऑन वन आउटस्टैंडिंग टेक्निकल इन्वेंशन।
एक बंदे ने अच्छी चीज इन्वेंट की और आपने उठा के मैनेजर बना दिया। इन रियलिटी द इंडिविजुअल मे बी एन एक्सीलेंट टेक्नीशियन बट पुअर मैनेजर, मीन उसके अंदर शायद मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं थी। या पब्लिक फिगर सेलिब्रिटी परसीव्ड एज सक्सेसफुल अट्रैक्टिव एंड लाइकेबल पर्सन टेंड टू आल्सो सीन एज इंटेलिजेंट फनी एंड काइंड। मीन टीवी पे जैसे नजर आते हैं तो हम समझते हैं शायद रियलिटी में भी ऐसे ही होंगे, जबकि रियलिटी में हो सकता है उनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता। स्टीरियोटाइपिंग क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल इमेज, क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल इमेज मीन एक इमेज जो बन गया एक ग्रुप से रिलेटेड, एक सोसाइटी से रिलेटेड लोगों का। इट डिस्क्राइब जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच दैट पर्सन बिलोंग्स। This commonly manifests with the perception of people attached to certain cultural, religious and political groups as well as age, gender, physique and ethnicity। मीन हम दुनिया को इन्हीं बेस पर ग्रुपिंग बना के जज करते हैं। It could be argued that stereotyping and generalization is not always a negative trait. It certainly allows us to simplify a complex word and make decisions quickly and consistently. However, problem tend to arise when the stereotyping is inaccurate. For example, a person with beard perceived to be more religious, लेकिन सारे वैसे नहीं होते, कुछ डैश भी होते हैं। कंट्रास्ट इफेक्ट परसीविंग साइड बाय साइड मीन इन कंपैरिजन जो है वो परसेप्शन का रॉन्ग होना बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। व्हेन इवैल्यूएटिंग अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिवली, मीन इवैल्यूएट आप कर रहे हो ऑब्जेक्टिवली नहीं, सब्जेक्टिविटी की बेस पर। सिक्यूर्ड बाय कंपैरिजन, सिक्यूर्ड बोलते हैं चेंज होने को या कॉन्ट्राडिक्ट्स होने को। Skewed by comparison with other people recently encountered who are ranked higher or lower on the same characteristic. Mean in comparison subjectivity की बेस पर आप जो रैंकिंग कर रहे हो rather than objective measurement की बेस पर, तो वो जो रॉन्ग हो गया ये क्या है? कंट्रास्ट इफेक्ट। भाई 3 टीम्स थी हमारे पास और हमने मोस्ट एक्सपीरियंस वालों को ग्रेड 1 दे दिया, लेस वालों को 2 दे दिया, 0 वालों को 3 दे दिया, जबकि हो सकता है जब उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये 3 वाले नंबर 1 निकलते। सो अ मैनेजर एवरेज डाउन द ग्रेड ऑफ पर्टिकुलरली अ हाई परफॉर्मिंग टीम ड्यू टू परसीविंग द वीकेस्ट टीम मेंबर्स। मीन आपने क्या किया? 0 एक्सपीरियंस वालों को क्या किया? ग्रेड डाउन मीन ग्रेड 3 दे दिया, जबकि हो सकता है परफॉर्मेंस में वो बाकी दोनों से अच्छे थे। सो कन्वर्सली a particular weaker team they may average up the grade compared to a truly objective judgment। मीन उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो शायद ये नंबर 1 ग्रेड की टीम निकलती। projection bias exists when an individual attributes their own characteristics to other people rather than perceiving them objectively। मीन जैसे आप खुद हो वैसे ही आपने दूसरों को भी जज कर लिया और वैसे ही लेके चले, लेकिन अगर वो दूसरे वैसे नहीं थे जैसे आप खुद हो तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। एंड सिलेक्टिव परसेप्शन डिस्क्राइब हाउ पीपल सिलेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट दे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड एंड बैकग्राउंड। मीन आपने कुछ सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसमें आपका इंटरेस्ट, मोटिव, पर्सनैलिटी, हैबिट थी और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया, तो माइट भी जो आपने रिजेक्ट किए वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के थे देन व्हाट यू हैव सिलेक्टेड। ये जो परसेप्शन आपकी रॉन्ग हो गई ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। पास्ट पेपर में अगर हम आए ऑटम 16 ऑन पेज 102 एग्जामिनर ने ये एक ही टॉपिक 5+4 9 मार्क्स के लिए टेस्ट किया और एक ही पेपर में इसी एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन दे दिए। एक क्वेश्चन 6 का पार्ट है एट टाइम्स, क्वेश्चन 6 पार्ट है एट टाइम्स इवन हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल इंडिविजुअल मेक परसेप्चुअल एरर्स इन देयर असेसमेंट ऑफ अदर पीपल। लिस्ट 4 रीजंस which in your opinion are responsible for perceptual errors। तो उसने perceptual errors आपसे नहीं कहा कि आप एक्सप्लेन करें, ये क्या है? 5 perceptual errors हैं।
उसने क्या पूछी है? रीजंस पूछी हैं जिसकी वजह से परसेप्चुअल एरर्स होते हैं। तो रीजन क्या है? परसेप्शन का रॉन्ग हो जाना बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? रीजन है आई हालो इफेक्ट। एंड पे हम लिखेंगे आई हालो इफेक्ट, मीन इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? हालो इफेक्ट। परसेप्शन का रॉन्ग हो जाना ड्यू टू परसीविंग अदर पीपल रिलेटिंग टू अ ग्रुप, आई स्टीरियोटाइपिंग। परसेप्शन रॉन्ग हो जाना while perceiving other people in comparison based on subjectivity rather than objective measurement, i.e. contrast effect. Perception wrong हो जाना due to on characteristics about others, i.e. projection. या perception wrong हो जाना due to some internal factors relating to the perceiver and external factor relating to the perceived, i.e. selective perception. रीजन बतानी है, उसने आपसे परसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं पूछी। अगर परसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछा जाए तो फिर ये 5 प्रॉब्लम है, फिर ये हेडिंग देके इनको एक्सप्लेन करना है। क्या ख्याल है? साथ एक और क्वेश्चन नंबर 7 भी टेस्ट किया उसने। मैच द सिनेरियो गिवन बिलो विद देयर एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर परसेप्शन। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे पास, और हमने आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे कौन सी परसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ट्राई करेंगे जरा। एक औखा क्वेश्चन जो आज तक इस चैप्टर में से टेस्ट हुआ है। जी नंबर 1 क्या है? हालो इफेक्ट। सो नंबर 1 कुछ लोग कह रहे हैं हालो इफेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कंट्रास्ट इफेक्ट है, कुछ लोग और क्या कह रहे हैं? स्टीरियोटाइपिंग भी है। गुड। और क्या है? बस 3 तक रह जाए। ओके नंबर 2 क्या है? स्टीरियोटाइपिंग कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कंट्रास्ट इफेक्ट की बातें कर रहे हैं। ओके और कोई डिफरेंट भी कहना चाह रहा है? क्योंकि कोई डिफरेंट कहना चाह रहा है? हालो इफेक्ट है। गुड। यस। और कोई और डिफरेंट कहना चाह रहा हो? ये तीनों नहीं है। ओके नंबर 3 क्या है? प्रोजेक्शन। सब यहाँ पे इत्तेफाक कर रहे हैं। चलो किसी बात पे तो इस कौम की बनी आपस में। नंबर 4 क्या है? स्टीरियोटाइपिंग की आवाज आई है कहीं से। ओह कंट्रास्ट इफेक्ट है।
ओके, और क्या हो सकता है? सिलेक्टिव परसेप्शन भी है। ओके, और बस नंबर 5 क्या है? सिलेक्टिव परसेप्शन है, और डिफरेंट भी है कुछ, सारे यहाँ पे भी इत्तेफाक कर गए। चलो 2 पॉइंट पे सारे इत्तेफाक किए, बाकी देखते हैं क्या है। सो हालो इफेक्ट क्या है? सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जज करना, जिसकी हमारी बुक में एग्जांपल हमने पढ़ी कि आपने जो है वो टाइम की बेस पर जो है वो पंक्चुअलिटी की बेस पर जो है वो जजिंग की, या इन्वेंशन की बेस पर की। क्या ख्याल है? स्टीरियोटाइपिंग रिलेटिंग टू ग्रुप है। कंट्रास्ट इफेक्ट इन कंपैरिजन आपने जो है वो ग्रेडिंग की बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। और प्रोजेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? इंटरेस्ट जिनमें था, या जो मूविंग ऑब्जेक्ट थे, रिपीटेटिव इंटेंसिटी हाई वाले थे, उनको सिलेक्ट किया, दूसरों को रिजेक्ट कर दिया। और जो रिजेक्ट किए माइट भी वो व्हाट यू हैव सिलेक्टेड उनसे ज़्यादा अच्छे थे। तो ये जो रॉन्ग होगी परसेप्शन, तो ये क्या है? ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। ओके, नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ एवरशाइन एंटरप्राइज कंसीडर्स वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉय टू बी हाईली इंटेलिजेंट and they are rated favorably for rapid promotion, whereas those employees do not care much for their appearance are ignored for career developments. इन आपने प्रमोशन उनको दी जो ज़्यादा वेल ड्रेस थे, जो वेल ड्रेस नहीं थे उनको प्रमोशन नहीं दी। क्यों? आपके नज़दीक शायद वेल ड्रेस होना जाए यही अच्छी मैनेजरमेंट हो सकती है। तो ये क्या है? हालो इफेक्ट है। कौन कह रहा था? ये कंट्रास्ट इफेक्ट है या स्टीरियोटाइपिंग है? सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स वेल ड्रेस की बेस पर आप प्रमोशन दे रहे हो। क्या ख्याल? नंबर 2, amongst a large group of outstanding students, it is extremely difficult for an individual of average intelligence to be rated in the top 10 percentile, but in a relatively less intelligent group, a student of average intelligence is more likely to be considered as being of outstanding caliber. ये कंट्रास्ट इफेक्ट मीन सब्जेक्टिविटी की भी है वो बना रहे हो कंपैरिजन में। तो ये क्या है? कंट्रास्ट इफेक्ट है। स्टीरियोटाइपिंग क्या? रिलेटिंग टू ग्रुप की बात हो रही है। हालो इफेक्ट कोई सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। नंबर 3 पे सब एग्री कर गए थे, प्रोजेक्शन है। An individual who is upright and honest in personal dealing with others is more likely to accept other person as being upright and honest in their outlook and interaction. तो ये प्रोजेक्शन ही है। जैसे आप खुद हो वैसे आप दूसरों के बारे में भी समझ रहे हो कि ये भी ऐसे ही होंगे। मैं जो बात करता हूँ वो ठीक है, तो शायद आप जो बात करते हो वो भी ठीक होगी। Swiss watches are acknowledged to be a greater accuracy and durability as compared to watches made in other countries. ये सारी दुनिया जाती है कि स्विस वॉचेस जो हैं वो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है, कोई सिलेक्टिव परसेप्शन, कोई कंट्रास्ट इफेक्ट नहीं है। An individual watching a TV talk show readily accepts opinion arguments of the participants that fit in with his viewpoints and tend to distort, reject those which in his opinion are trivial, unimportant and incorrect. तो ये ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन टेस्ट की बेस पर आप जो है जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हो, जिनमें इंटरेस्ट नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ख्याल है? अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने इससे रिलेटेड कुछ 4 नंबर टेस्ट किए ऑटम 19 में। ऑटम 19 का पेपर मिलता है। Required, identify and explain the type of perceptual problem from each of the above independent situation. Also discuss how the identified perceptual problem could impact the organization. उसके बाद उसको आपने explain भी करना है perceptual problem को। Mahad Sajjad has been recognized as employee of the year on achieving the highest volume of sales. Zara Noor, sales director, is considering promoting Mahad to the management position. She believes that given Mahad's last year achievement, he could manage a large sales team. Halo effect, simple सी बात है। Zimal Khan, CFO, is finding it difficult to select the candidate for the position of finance manager.
He acknowledged that some candidates are qualified for the position. However, he views that these candidates lack the charismatic personality that previous finance manager had. तो कंपैरिजन आप कर रहे हो करंट विद प्रीवियस, तो ये क्या है, सब्जेक्टिविटी की बेस पर आप लेके चल रहे हो कंट्रास्ट इफेक्ट। स्प्रिंग 16 का पेपर मिलता है। व्हाट इज परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी? परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या था? आउट ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट्स पीपल select few stimuli and distort, reject other stimuli due to some internal factor relating to the perceiver and some external factor relating to the perceived. Definition दो लाइनों की है। And a list for external stimuli to which individuals tend to pay greater attention. तो external stimuli, external factors हैं क्या? लिस्ट सिर्फ नाम देने हैं। मोशन, रेपिटिशन, इंटेंसिटी, नोवेलिटी, कंट्रास्ट, साइज। उसके पीछे कोई ऑटम 15 का पेपर भी मिलता है। वहां पे एग्जामिनर ने एक कॉलम मैचिंग जो है वो क्वेश्चन दिया था, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई 2 पॉइंट थे जिनको आपने मैच करना था विद रेलेवेंट परसेप्चुअल एरर्स। क्वेश्चन 5 मिलता है हमें, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, Shahid is often late in reaching office. His supervisor Samad considered this an undesirable trait and evaluates Shahid's annual performance on the basis of this criterion. Halo effect single characteristics की बेस पर, पंक्चुअलिटी की बेस पर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो। It is generally believed that workers from certain region of the country perform better in the physically challenging ships breaking industry. स्टीरियोटाइपिंग के रिलेटिंग टू सर्टेन रीजन ही लोग जो है वो चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग। सो चैप्टर के अंदर कुछ 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक परसेप्शन जो हमने कंप्लीट कवर कर लिया, एक एटीट्यूड, एक जॉब सेटिस्फैक्शन और एक जॉब स्ट्रेस। लेकिन इन चारों टॉपिक से पहले कोई छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशंस भी हैं। एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय यूनिकनेस, एम्प्लॉय पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट। तो एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या है? रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशन, टूवर्ड्स अ सर्टेन टास्क। मीन किसी टास्क की तरफ, किसी सिचुएशन की तरफ जो एम्प्लॉय का रिएक्शन है, उसे हम क्या नाम देंगे? एम्प्लॉय बिहेवियर का। कुछ लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव होता है, क्या ख्याल है? विलिंगली टास्क को, इवेंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, क्यों? शायद उन्हें कुछ नया वहां से लर्न करने का चांस मिल रहा है। और कुछ लोगों का बिहेवियर, रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? शायद वो डरे हुए होंगे, या शायद उनको उसके अंदर कुछ नया नहीं मिल रहा, या कुछ नया मिल रहा है लेकिन कुछ नया रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या है? डिफाइन किया जा सकता है। क्या कहता है एम्प्लॉय बिहेवियर? इज डिफाइंड एज एन एम्प्लॉय रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट वर्क प्लेस, एंड देयर इज सर्टेन वे इंडिविजुअल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. No two individuals behave in the similar way. There are individuals who find it difficult to handle stress, whereas there are certain individuals who have the ability to face unforeseen circumstances with a smile. क्यों? उन्हें पता होता है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ नया लर्न करने का चांस मिलेगा, हमारी आगे प्रमोशन होगी। कुछ मारे गए, लुटे गए, ये क्या होने जा रहा है, डर जाते हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिविजुअल यूनिकनेस का मतलब क्या है? पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल की, जिसकी वजह से वो डिफरेंट है देन अदर इंडिविजुअल। क्या ख्याल है? वो पर्सनल क्वालिटीज के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं? उसकी अपीयरेंस भी हो सकती है, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसका वे ऑफ वर्किंग भी हो सकता है, उसकी पंक्चुअलिटी भी हो सकती है। तो काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिस वजह से इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? यूनिक फ्रॉम अदर पीपल होते हैं।
So every individual is different from other and has personal qualities that are unlikely any other individuals have. These unique characteristics may be physical appearance, psychological empowerment. Psychological empowerment means confidence and emotional intelligence, personality, perception, attitude, thinking and creativity make people different and unique. इन किन बेसिस पर यूनिकनेस हो सकती है? तो पर्सनालिटी की बेस पर हो सकती है, पेरेंट्स की बेस पर हो सकती है, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बेस पर, इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस पर, या फिर थिंकिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन की बेस पर हो सकती है. Managers and leaders must realize that these distinctions exist and they need to understand them. ये सारे इंडिविजुअल सेम नहीं होते तो सबको सेम वे से डील ट्रीट भी नहीं किया जा सकता. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल की, तो आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर सबको डिफरेंटली ट्रीट करना है. So every individual would relate with the organization according to his or her need, interest and characteristics of their unique behavior, which would in turn decide the basic relationship they form within the organization. तो करना क्या, हमें पहली 3 लाइनें सिर्फ लर्न करनी है. इंडिविजुअल यूनिकनेस का मतलब क्या है? तो यूनिकनेस क्या है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल हैं विच डिफर फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, जो बेस करती हैं उसकी पर्सनालिटी पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, परसेप्शन पे, थिंकिंग पे या फिर एटीट्यूड पे. नीचे एक छोटा सा टॉपिक हमें और मिलेगा, पर्सनालिटी. ये क्या होती है? पर्सनालिटी क्या होती है? आइडेंटिटी. पर्सनालिटी क्या है? आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो 2 चीजों पे डिपेंड करती है. एक नेचर ऑफ दैट इंडिविजुअल पे और एक नर्चर ऑफ दैट इंडिविजुअल पे. नेचर एंड नर्चर. नर्चर मीन डेवलपमेंट. पर्सनालिटी डिपेंड करती है किस पे? नेचर पे, और दूसरी नर्चर पे. नेचर आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको मिलती है, आपकी परवरिश का पार्ट भी होती है नेचर, कि आपकी परवरिश कैसे की गई है. आपको झूठ बोलना सिखाया गया है या आपको सच बोलना सिखाया गया? आपको छोटे बड़े की तमीज़ सिखाई गई है या नहीं सिखाई गई? उससे आपकी नेचर जो है वो डेवलप हो जाती है. या ब्लड में भी आती है नेचर. बाप गुस्से वाले थे तो बच्चों में भी वही गुस्सा आ जाता है. बाप धीमे मिजाज का था तो बच्चों में भी वैसा ही मिजाज समटाइम आ जाता है. ये क्या है? नेचर. दूसरा डिपेंड करता है नर्चर पे भी. नर्चर मीन एनवायरनमेंट ने आपको कैसे शेप अप किया. अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां से आपको नर्चर डेवलपमेंट अच्छी मिलेगी, पर्सनालिटी अच्छी मिलेगी. गंदी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां से नर्चर मीन आपकी डेवलपमेंट क्या होगी? आपकी पर्सनालिटी की शेप अप जो है वो क्या होगी? गंदी होगी. मीन आपकी आइडेंटिटी फिर अच्छी शायद डेवलप नहीं होगी. अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, एथिक्स वैल्यूज़ को फोकस किया जाता है, राइट रॉन्ग को कंसीडर किया जाता है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी में आ जाएंगी. या आपको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, ये क्या है? आपकी नर्चर है. कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं, सिखाई जाएं कि सही गलत की तमीज़ करनी है आपने, ताकि बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी हो. हाँ, अगर ये एथिक्स आपको ना पढ़ाए जाए तो आपकी नर्चर अच्छी नहीं हुई. नर्चर अच्छी नहीं तो अल्टीमेटली पर्सनालिटी के अंदर भी एथिकल वैल्यूज़ नहीं आएंगी. हम पढ़ते हैं क्या है ये पर्सनालिटी. So personality is basically an identity of an individual. Identity is the generally steady arrangement of mental characteristics that recognizes one individual from other. Personality is composed of 2 main attributes. One is nature. That means those attributes which are inherited from parents. In fact, these attributes are biological. ब्लड के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं नेचर में. या फिर नर्चर. सेकेंड वन इज नर्चर विच मीन्स हाउ एनवायरमेंट हैज शेप्ड द पर्सन.
एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश भी आ जाती है, एनवायरनमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है, एनवायरनमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्कूलिंग भी आ जाती है, आपकी स्टडी भी आ जाती है कि आपने कहाँ से स्टडी ली है, आपकी स्कूलिंग कहाँ की थी, उन्होंने आपको क्या चीज़ें सिखाई हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप गए हो 3-4 साल लगाए हैं, उन्होंने आपके अंदर क्या चीज़ें कैसे डेवलप की हैं। These two biological and environmental factors determine or shape the overall personality. इसलिए कल को ऑर्गेनाइजेशन चूज करते वक्त अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है ताकि आपकी पर्सनालिटी नर्चर, आपकी जो है डेवलपमेंट आपकी जो है वो अच्छी हो सके। गंदी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपकी नर्चर, आपकी डेवलपमेंट गंदी होगी। स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे झूठ, करप्शन, इसके बिना कोई काम नहीं है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें आप भी अडॉप्ट कर लोगे। आज आप लोगों को करप्ट कहते हो, कल को आप खुद भी होगे और आपको फील भी नहीं होगा, क्यों? वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होगी। पर्सनालिटी का पार्ट क्यों बनी? क्योंकि आपकी नर्चर में, आपकी डेवलपमेंट में वो चीज़ें आपको सिखाई गई। एक छोटा सा टॉपिक और है, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।